यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासिवे पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुखपट समूह पर उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। इस चर्चा सत्र में आप सभी विद्वानों का, दक्षों का, स्विज्ञों का, मित्रों का, अनुजों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग वेदांत परिभाषा के प्रयोजन परिच्छेद पर चर्चा कर रहे हैं, कल से ही यह चर्चा प्रयोजन परिच्छेद की चर्चा प्रारंभ है। आज पुनः उस प्रयोजन परिच्छेद की चर्चा हम लोग करेंगे। वेदांत का प्रयोजन क्या है? तो अनर्थ की निवृत्ति और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है, यानी मोक्ष। मोक्ष ही वेदांत का प्रयोजन है। और यह जो मोक्ष है, यह मोक्ष ज्ञानई का साध्य है, ऐसा हम लोगों ने कल चर्चा किया था। ये ज्ञानई का साध्य है, उसमें श्रुति प्रमाण भी दिए थे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, उस परमेश्वर को जान लेने से ही मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर देता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। अयनाय मोक्षाय नान्यः पंथा विद्यते, कोई दूसरा उपाय नहीं। तो इस प्रकार वह मोक्ष जो है, प्रयोजन जो है, वो ज्ञानई के साध्य है। और तदात्मानम एव वेद अहम ब्रह्मास्मि, उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि। और नारदीय वचन भी है, तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थम ज्ञानम मोक्षस्य साधनम, ऐसा नारदीय वचन भी है। तो इत्यादि श्रुति स्मृति वाक्यों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष जो है यह ज्ञान ही का साध्य है। और यह जो ज्ञान है कैसा है? तच्च ज्ञानम अपरोक्षम, अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं मान सकते, क्योंकि परोक्ष मानेंगे तो अपरोक्ष भ्रम का वो निवर्तक नहीं हो सकता। और वहाँ दो पक्ष भी रखा गया। कल हम लोगों ने चर्चा किया कि यह जो अपरोक्ष ज्ञान है, कुछ आचार्यों का कथन है, पद्मपादाचार्य तदनुयायी आचार्यों का कथन है कि तत्त्वमस्यादि वाक्य से होता है यह अपरोक्ष ज्ञान। कुछ आचार्यों का कथन है, वाचस्पति मिश्र तदनुयायी आचार्यों का कथन है कि नहीं, मनन निधिध्यासन के द्वारा जब संस्कृत अंतःकरण होगा तो उससे यह अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा। यह चर्चा पूर्वाचार्य और मतलब पद्मपादाचार्य और वाचस्पति मिश्र, इनके मतों का हम लोगों ने कल विवेचन किया था। जो पद्मपादाचार्य हैं, यह जो ज्ञान का अपरोक्ष है, संविद अपरोक्ष है, ज्ञान की जो अपरोक्षता है, यह न कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम किंतु प्रमेय विशेष निबंधनम, ऐसा। और वाचस्पति मिश्र क्या मानते हैं कि यह ज्ञान जो संविद का अपरोक्ष है, यह कर्ण विशेष निबंधनम एवं न विषय विशेष निबंधनम, ऐसा इत्यादि हम लोगों ने कल चर्चा किया था। और उसी चर्चा में यह आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तच्च ज्ञानम पापक्षया, यह जो अपरोक्ष ज्ञान है, यह अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो पाप के नाश होने से ही होगा। एक ऐसी, जैसा कि आप लोग योग सूत्र से परिचित होंगे, वहाँ चित्त भूमियों की बात होती है। एक ऐसा क्लाइमेट बनाना,
एक ऐसा मतलब वातावरण बनाना। तो जब वह ज्ञान की अपरोक्षता कब होगी? जब पाप का नाश होगा, अर्थात आप जब निर्मल होंगे तो पापक्षयादेव ज्ञानस्य अपरोक्षम। एक वैसा भूमि बनानी पड़ेगी जैसे वहाँ चित्त भूमि होती है, ठीक उसी प्रकार एक वैसा क्योंकि वैसी जब तक भूमि नहीं बनेगी तब तक ज्ञान का अपरोक्ष नहीं होगा, वृत्ति नहीं बनेगी। अब वृत्ति नहीं बनेगी तो ज्ञान का अपरोक्ष नहीं होगा, वो अपरोक्षानुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तच्च ज्ञानम पापक्षयात्, यह जो अपरोक्ष ज्ञान है, यह अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? पाप के नाश होने से। और यह पाप का नाश कैसे होगा? तो कर्मानुष्ठान करने से। कर्म का जब हम अनुष्ठान करेंगे तब पाप का नाश होगा। इस प्रकार जो यह कर्मानुष्ठान है, कर्मों का अनुष्ठान, यह कर्मों का अनुष्ठान उस अपरोक्ष ज्ञान में कारण होता है। साक्षात कारण भले न हो लेकिन परंपराया कारण होगा। क्योंकि यह अपरोक्ष ज्ञान कब होगा? पापक्षय होने से। पापक्षय कब होगा? जब कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। तो कर्मों का अनुष्ठान परंपराया उसका विनियोग है उस ज्ञान की अपरोक्षता में, नहीं संविद अपरोक्ष में। इसीलिए कहते हैं, श्रुति वाक्य देते हैं, अतएव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा न अनासकेन। यानी कर्मणः तत्र विनियोगः वर्तते, ज्ञानस्य अपरोक्षे अपरोक्षतायां कर्मणः विनियोगः वर्तते, परंपरया विनियोगः वर्तते इति स्वीकारादेव। ऐसा मानने से जो तमे, यह जो श्रुति वाक्य है उसमें यह प्रमाण है। तमेतं वेदानुवचनेन, तमेतं आत्मानं, उस आत्मा को वेदानुवचनेन, वेद के अनुवचनों के द्वारा, क्या है? यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि। अनासक मतलब उपवास रहना, मिताहार, अमित भोजन, ज़्यादा अत्यधिक भोजन नहीं। तो इनके द्वारा ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ब्राह्मण लोग जो हैं वे तुमिच्छन्ति, उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार क्या हुआ? ज्ञान का विनियोग हुआ, किसमें? संविद के अपरोक्ष में, यानी ज्ञान की अपरोक्षता में, ब्रह्म साक्षात्कार में। तमेतं आत्मान, इसीलिए कह रहे अतएव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि श्रुति है। और स्मृति भी कहती है, क्या कहती है? कसाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते इत्यादि स्मृतिश्च संगच्छते। जब हम कर्मों का विनियोग उस ज्ञान की अपरोक्षता में मानते हैं तो स्मृति भी संगच्छते, स्मृति भी मतलब उपपन्न हो जाती है। इसका जो अर्थ है यह वास्तविक सिद्ध होता है। मतलब एक तरह से नहीं कहते कि संगति बैठ गई, उपपन्न हो गई, चरितार्थ हो गई, संगच्छते, तैली खा गया। तो क्या अर्थ है? कसाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते, यानी कर्म भी, कर्मों का अनुष्ठान करने से, कर्मों के द्वारा, कसाये पक्वे, कसाय यानी राग द्वेषादि, दुरित पाप। तो कर्मों के अनुष्ठान करने से कसाये पक्वे सति, मतलब राग द्वेषादि का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, पक जाते हैं, अर्थात दुरित क्षय हो जाता है। और जब दुरित क्षय होगा तो क्या होगा? ततः ज्ञानम प्रवर्तते उदेति, इसके बाद ज्ञान उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार क्या निकला कि पहले पापक्षय तब ज्ञान की उत्पत्ति, और वह पापक्षय कैसे होगा? तो कर्मों का अनुष्ठान करने से। इस प्रकार हमें ज्ञान की अपरोक्षता के लिए पापक्षय करना होगा, एक ऐसी भूमि बनानी पड़ेगी जिससे तब जा कर के ज्ञान का अपरोक्ष होगा, ब्रह्मानुभव होगा। हाँ, आगे कह रहे हैं एवं श्रवण मनन निधिध्यासनान्यपि ज्ञान साधनानि, और श्रवण मनन निधिध्यासन आत्मा वारे द्रष्टव्यः, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः, उस आत्मा का द्रष्टव्यः, अपरोक्षानुभवः कर्तव्यः, अपरोक्षानुभव करिए। यह अपरोक्षानुभव कैसे होगा? तो श्रोतव्यः
मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तैल धारावत लगातार अनुचिंतन करो, तब जा करके यह ब्रह्म का द्रष्टव्य यानी अपरोक्षानुभव जाकर के सिद्ध होगा। तो इस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन यह भी उस ज्ञान के साधन है। अब इसी पे चर्चा चलेगी, इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं। तच्च ज्ञानम पापक्षयात् सच कर्मानुष्ठानादिति वाच्यम, कर्मानुष्ठानादिति परंपरया कर्मणां विनियोगः, अतएव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि श्रुतिः। कसाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते इत्यादि स्मृतिश्च संगच्छते। एवं श्रवण मनन निधिध्यासनान्यपि ज्ञान साधनानि मैत्रेयी ब्राह्मणे, जैसा कि मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया या बृहदारण्यकोपनिषद में, आत्मावारे द्रष्टव्य। हे मैत्रेयी, उस आत्मा का तुम अपरोक्षानुभव करो, अपरोक्षानुभव कर्तव्य। और इस प्रकार के द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब दर्शन करो, अपरोक्षानुभव करो। तो उस दर्शन का अनुवाद करके उसके साधन कौन है, कैसे यह अपरोक्षानुभव होगा? तो साधनत्वेन क्या कहा गया? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो इत्यादि श्रवण मनन निधिध्यासनानां विधानात्, श्रवण मनन निधिध्यासनों का विधान है। अर्थात यह अपरोक्षानुभव में श्रवण मनन निधिध्यासन कारण है, साधन है। एवं श्रवण, उसी को कह रहे हैं, एवं श्रवण मनन निधिध्यासनान्यपि ज्ञान साधनानि मैत्रेयी ब्राह्मणे आत्मावारे द्रष्टव्यः इति दर्शनम् अनूद्य तत्साधनत्वेन श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति श्रवण मनन निधिध्यासनानां विधानात्। अब श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है, पूर्व कारणता इनमें है कि नहीं है, इन तमाम विषयों का चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग वेदांत सार से अवगत हैं, तो वेदांत सार में कहते हैं श्रवणम नाम षड्विधिलिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। उस अद्वितीय वस्तु जो वेदांत बोध्य है, परमात्मा है, उस अद्वितीय वस्तु में वेदांतानाम श्रवणम नाम षड्विधिलिंग। षड्विधिलिंग कौन? उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। श्रवणम नाम षड्विधिलिंग अशेष वेदांतानाम, वेदांतान वेदांत वाक्या अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम, यानी तात्पर्यावधारण, इन सारे वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य है, इस षड्विधिलिंगों के द्वारा निश्चित करना ही श्रवण है। श्रवण हो या मनन हो या निधिध्यासन है, सब में मानसिक व्यापार रहता ही है। मानसिक क्रिया है श्रवण, मनन भी मानसिक व्यापार है और निधिध्यासन भी। उसी को आप ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं, तत्र श्रवणम नाम वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणानुकूला मानसिक क्रिया। वेदांतानाम वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मणि, जो अद्वितीय ब्रह्म है, वेदांत प्रतिपाद्य है, उस अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्यावधारणानुकूला, सारे वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का उसमें ही तात्पर्य है। तो तात्पर्यावधारणा अनुकूल, अनुकूल जो क्रिया, कैसी क्रिया? मानसिक क्रिया। सारे वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का, उस वेदांत वाक्यों का उस अद्वितीय वेदांत बोध्य वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म में तात्पर्य है। तो उस तात्पर्य का अवधारण निश्चय, तदनुकूला जो मानसिक क्रिया, मानसिक व्यापार, यही क्या है? श्रवण है। मनन क्या है? तो शब्दावधारितेर्थे मानांतर विरोध शंकायाम तन्निराकरणानुकूल तर्कात्म ज्ञान जनको मानसो व्यापारः, यानी मननम नाम शब्दावधारितेर्थे,
शब्द के द्वारा अवधारित जो अर्थ, यानी कौन होगा? ब्रह्मा। तो शब्दावधारिते अर्थे यानी ब्रह्मणि, सारे श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य है। सदैव सौम्येदमग्रासीत्युपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम निश्चितम। सारे वेदांतों का उस ब्रह्म में ही तात्पर्य है। तत्व समन्वयात, यह सूत्र भी बताता है, सारी जितनी श्रुतियां हैं उन सारे श्रुतियों का उस ब्रह्म में ही समन्वय है। तो इस प्रकार शब्दावधारित अर्थ कौन हुआ? ब्रह्म। शब्दावधारित यानी शब्द के द्वारा निश्चित, अवधारित यानी तात्पर्य से क्या निकला कि सारे श्रुतियों का उसमें तात्पर्य है। तो शब्दावधारिते अर्थे ब्रह्मणि, ब्रह्म में मानांतर विरोध शंकायाम, यदि प्रमाणांतर का विरोध हो रहा है तो प्रमाणांतर के विरोध की शंका होने पर मानांतर विरोध शंकायाम सत्याम तन निराकरण, उस शंका के निराकरण के लिए तदनुकूल जो तर्कात्मक ज्ञान, तर्क करेगा तभी उस शंका का निवारण होगा। तो तदनुकूल जो तर्क ज्ञान, तर्कात्मक ज्ञान, उस ज्ञान का जनक कौन होगा? मानसिक व्यापार, बुद्धि दौड़ाएगा तो वही है मनन। नहीं कहते लोग व्यवहार में मनन करो, चिंतन करो, मनन करो, व्यवहार में बोलते हैं, यानी मानसिक व्यापार करो, क्या करना है, कैसे करना है इत्यादि जो तर्कात्मक जो ज्ञान है उसका जो जनक मानसिक व्यापार। क्योंकि जब तक वह मानसिक व्यापार नहीं करेंगे तो तर्क करना कैसे, वो तर्क कैसे आप कर पाओगे? इसीलिए मनन का अर्थ है, मनन की परिभाषा है शब्दावधारितेर्थे मानांतर विरोध संख्यायाम तन निराकरणानुकूल तर्कात्म ज्ञान जनको मानसो व्यापार। यही मनन है। निदिध्यासन क्या है? तो निदिध्यासनम नाम अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य विषयेभ्यः अपकृष्य आत्म विषयक स्थैर्यानुकूलो मानसो व्यापार। इसमें भी मानस व्यापार है, यानी अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य, अनादि दुर्वासनाओं के कारण विषयों में आकृष्ट जो चित्त, विषयों में फंसा, मतलब वासना के कारण संस्कार उसके ऐसे है, वो विषयों में एकदम अनुरक्त है, लगा हुआ है, एकदम तारतम्य है, तारतम्यकृत आनंद लेस आविर्भाव हो रहा है उसको, साथ ही से सुख का भोग कर रहा है। तो अनादि दुर्वासना के द्वारा विषयों में आकृष्यमान मतलब फंसा हुआ जो चित्त, उस चित्त का उस विषयों से हटा करके आत्म विषयक स्थैर्य, आत्म विषयक जो स्थिरता, उस स्थिरता में लगाना, उस स्थिरता के लिए तदनुकूल जो मानसिक व्यापार है, कैसे स्थिरता है, इसी को बोलेंगे हम निदिध्यासन। तैल धारावत, लगातार निदिध्यासन करो, लगातार मनन करो, यूं कह ले, मतलब लगातार एकदम, मतलब धारा तारतम्य ना छूटे। इन अनादि दुर्वासनाओं के द्वारा विषयों में समाहित, विषयों के प्रति आकृष्ट, विषयोन्मुख, विषय में निमज्ज जो चित्त है, उस चित्त को उन विषयों से हटा करके आत्म विषयक स्थिरता के लिए कैसे हो, तदनुकूल जो मानसिक व्यापार है, उस मानसिक व्यापार को हम बोलते हैं निदिध्यासन। तत्र निदिध्यासनम ब्रह्म साक्षात्कारे साक्षात्कारणम। कुछ आचार्यों का तात्पर्य है कि यह तत्र तेषु त्रिषु मध्ये, यानी श्रवण मनन निदिध्यासनेषु, इन तीनों में जो निदिध्यासन है, यह निदिध्यासन ब्रह्म साक्षात्कार में साक्षात्कारण है। ब्रह्म साक्षात्कार में निदिध्यासन साक्षात्कारण है और श्रवण मनन जो है बाद वाले हैं, साक्षात्कारण नहीं है। श्रुति क्या कहती है? ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ाम्, यानी वह ते ध्यान योगानुगता योगिनः,
वो जो योगी हैं, कैसे? ध्यान योग में अनुगत, अर्थात निधिध्यासन युक्त, एकदम दिन भर रात भर हमेशा अहर्निश उस परम तत्व का चिंतन अनुमनन करते हैं। ऐसे जो ध्यान योगानुगत जो योगी, वे योगी अपश्यन, किसको? किसके माध्यम से? स्वगुणैः निगूढ़ां देवात्म शक्तिम अपश्यन, अपने गुणों के कारण, यानी कार्यैः आच्छादिता शक्तिम, देवात्म शक्तिम, माया शक्तिम, अविद्याम अपश्यन, अविद्या को देखे कि यह अविद्या ही संसार का कारण है, ऐसा वो महर्षियों ने समझा, जाना। तो इस प्रकार क्या निकल रहा है कि निधिध्यासन, ध्यान योगानुगता पद दिया, यानी निधिध्यासन युक्त योगी। तो इस प्रकार निधिध्यासन जो है ब्रह्म साक्षात्कार में, ब्रह्म के अपरोक्षता में, अपरोक्ष अनुभव में क्या है? कारण है, साक्षात कारण है। यह बात स्पष्ट हुई। तत्र निधिध्यासनम ब्रह्म साक्षात्कारे साक्षात कारणम ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुते है। और उस निधिध्यासन में हेतु कौन होगा? तो मनन, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति मनन नहीं किया, तो जब तक मनन नहीं करेगा तो अर्थ में दृढ़ता नहीं आएगी, अर्थ में दृढ़ता नहीं आएगी। नहीं कहते हैं कि आप मनन करो, इस विषय का मनन करो, तो इस विषय का मनन करने से क्या होगा? अर्थ दाढ़ आएगा। आज जिसने मनन नहीं किया, क्या दृढ़ता आएगी? मतलब देखा ही नहीं, विद्या पढ़ के गए, वेदांत परिभाषा पढ़ के गए, कभी वेदांत परिभाषा पलटे नहीं। आप ऐसे प्रवचन कर सकते हो, प्रवचन तो वही करेगा, अध्यापन तो वही करेगा कि जो सुना और विद्या को 5 बार समझा, पलटा, ये पंक्ति का ये अर्थ है, ये समझा, परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो गुरुजनों से पूछा, तब उसकी विद्या प्रबल होगी। आज जिसने नहीं किया, वो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, मजा आ रहा है सुनने में। ये भी परंपरा रही है। पल्लव झाड़ कथा, पल्लव झाड़ कथा यानी वहाँ भागवत की कथा चल रही है, तो पल्लव लेके गए, वो आसन कहाँ लेके घूमेंगे, आसन पे बैठना चाहिए, तो आसन के रूप में पल्लव रखे और बैठ गए, भागवत सुने। वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लिए। वहाँ देवी भागवत चल रहा है, तो देवी भागवत सुन लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब सब में वो पारंगत हो जाएंगे, इसको बोलते हैं पल्लव झाड़ कथा। तो खैर, तो यहाँ मनन की बात चल रही है। जब तक आप मनन नहीं करेंगे तो अर्थ में दृढ़ता नहीं आएगी, आपको विद्या पलटनी होगी बार बार, तब अर्थ में डाढ़ आता है, तब आप उस विषय के पंडित होते हैं। तो इस प्रकार निधिध्यासन में हेतु क्या है? मनन, क्योंकि जिसने मनन नहीं किया तो अर्थ दार्ढ्या भाव हुआ। तो अर्थ दार्ढ्या भाव होने से क्या होगा? तद विषय यानी श्रुतार्थ विषय जो सुना, उस श्रुतार्थ के विषय में निधिध्यासना योगा, निधिध्यासन ही नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ कि निधिध्यासन में मनन हेतु हुआ। और उस मनन में हेतु कौन हुआ? श्रवण, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करेगा तो तात्पर्य का निश्चय नहीं हो पाएगा। शब्द सुनेगा गंगायाम घोषा, तब न उसको तात्पर्यानुपपत्ति होगी, वक्ता के तात्पर्यानुपपत्ति हुई तो लक्षणा करेगा, तीर इत्यादि में लक्षणा करेगा। तो पहले उसके लिए शब्द सुनना होगा ना। अब जैसा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ इस समय गंगायाम घोषा, तो मैं कैसे लक्षणा करूँ? शब्द सुनेगा तब आगे की प्रक्रिया होगी। यहाँ मनन में हेतु क्या है? श्रवण, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक तात्पर्य का अभाव रहेगा। और तात्पर्य का जहाँ अभाव हुआ तो शाब्द ज्ञान नहीं होगा। शाब्द ज्ञान नहीं हुआ तो क्या समस्या आ जाएगी? श्रुतार्थ जो सुना वो युक्त है कि अयुक्त है, ऐसा निश्चयानुकूल निश्चय करने वाला जो मनन, वो मनन ही नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ कि उस मनन में हेतु कौन हुआ? श्रवण। पहले शब्द श्रवण करो। तो इसी बात को कह रहे हैं निधिध्यासने च मननम हेतु।
अकृत मननस्य अर्थदार्ढ्याभावेन तद विषये निदिध्यासना योगात् मनने च श्रवणं हेतु श्रवणाभावे तात्पर्य निश्चयेन शाब्द ज्ञानाभावेन श्रोतार्थ विषयक युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चयानुकूल मनना योगात्। इस प्रकार श्रवण मनन निदिध्यासन का लक्षण के द्वारा सामान्य रूप से विवेचन किया गया। एतानि त्रीण्यपि ज्ञानोत्पत्तौ कारणानि, यह तीनों श्रवण मनन और निदिध्यासन, यह तीनों ज्ञानोत्पत्ति में संविद अपरोक्ष में कारण है। यदि केचिद आचार्याः उचिरे, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। कौन? भामती का तदनुयायी जो है यह मानते हैं कि श्रवण मनन और निदिध्यासन जो है यह ज्ञानोत्पत्ति में ब्रह्म के अपरोक्षानुभव में कारण है। अब यहाँ कुछ ऐसे आचार्य हैं विवरणानुयायी, विवरणकार, तदनुयायी, ये इन लोगों का कथन क्या है कि श्रवण मनन निदिध्यासन में श्रवण जो है प्रधान है और मनन निदिध्यासन जो है इस श्रवण के बाद में होते हैं। पहले शब्द श्रवण करेगा, उसके बाद नहीं मनन होगा, उसके बाद निदिध्यासन होगा, तब पराचीन है। अब ये पराचीन में भी मतलब अंगत्व का विचार होता है, लेकिन वह अंगत्व कैसा रहता? आराधुपकार का अंगत्व रहता है। इन तीनों में श्रवण क्या है? प्रधान है, और मनन निदिध्यासन जो है इनमें आराधुपकार का अंगत्व है। आराधुपकार का अंगत्व का मतलब, जैसा कि हम लोगों ने इसी संस्कृतम भारतम पे अर्थ संग्रह का भी चर्चा किया है, तो इस चर्चा सत्र में जितने प्रायः करके कुछ ऐसे लोग हैं कि उस अर्थ संग्रह के चर्चा में भी उपस्थित हुए थे। तो हम लोगों ने जब विनियोग विधि का निरूपण किया था तो वहाँ सन्निपत्योपकारक और आराधुपकारक की चर्चा किया था। सन्निपत्योपकारक को आश्रयी कर्म कहते हैं, आराधुपकारक आश्रयी कर्म नहीं, साक्षात उपकारक। आरात मतलब साक्षात, सामीप्यात, यह भी अर्थ है। आरात अव्यय है। तो सन्निपत्योपकारक यानी कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्येन विधीयमानम कर्म, जैसे अवघात प्रोक्षण आदि, व्रीहि का अवघात करना या प्रोक्षण करना जल लेकर के, यही क्या है? सन्निपत्योपकारक। प्रधान कर्म गुण कर्म भी बोलते हैं सन्निपत्योपकारक को और आराधुपकारक। तो कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्य न कर्म कौन? होम याग, उसका अंगभूत जो द्रव्य कौन होगा? व्रीहि इत्यादि, क्योंकि वो याग कर रहा है, पुरोडास बनाएगा तो व्रीहि की आवश्यकता पड़ेगी, तो व्रीहि उस याग का अंग है, उस होम का अंग है। तो कर्म हुआ होम याग, उसका अंगभूत जो द्रव्य व्रीहि इत्यादि, उसको उद्देश्य करके विधीयमान जो कर्म कौन है? तो अवघात प्रोक्षण, अवघात करना, कूटना, फिर प्रोक्षण करना, यह क्या हुए? सन्निपत्योपकारक आश्रयी कर्म कहते हैं। क्यों आश्रयी कर्म कहते हैं? इसलिए कि परमा पूर्वोत्पत्ति में, परम अपूर्व की उत्पत्ति में इनका साक्षात विलय विनियोग नहीं है, अभी तो द्रव्यादि द्वारा विनियोग है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ इसको जाना है, ये यहाँ है, तो यहाँ कैसे आएगा? तद द्वारा आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सन्निपत्योपकारक आश्रयी कर्म। और आराधुपकारक द्रव्यादि अनुद्देश्य विधीयमानम कर्म, इसे प्रयाजादि, द्रव्यादि को उद्देश्य किए बिना विधीयमान जो कर्म उसको बोलते आराधुपकारक, साक्षात उपकारक, यानी प्रयाजादि। वहाँ कोई द्रव्यादि का उद्देश्य करके विधीयमान कर्म नहीं, प्रयाजादि। तो इस प्रकार यह जो श्रवण है, श्रवण मनन निदिध्यासन, श्रवण क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार में संविद के अपरोक्ष में, अपरोक्षता में सा प्रधान है, और मनन निदिध्यासन जो है पराचीन है, बाद में होने वाले हैं मनन निदिध्यासन।
और यह मनन निधिध्यासन कैसे है? तो इसमें आराध उपकार का अंगत्व है। आराध का अर्थ सामीप्य भी होता है, समीप में है। श्रवण के बाद ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आराध उपकार का अंगत्व है। किसी ने यहाँ कहा कि नहीं, तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व है। तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व यानी तार्तीय शेषत्व नाम तृतीयाध्यायस्थम, अर्थात तृतीयाध्याय तृतीय पाद प्रतिपाद्यम, मीमांसा सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में प्रतिपाद्य तार्तीय शेषत्व रूप अंग, अर्थात वही चर्चा हुई है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, यही तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व है। तो तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व इन मनन और निधिध्यासन में नहीं है। क्यों तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व क्यों नहीं है? क्योंकि तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व तब होगा, वह कहाँ होता है, जहाँ श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता रहती है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि रहते हैं, इनके द्वारा अंग का निर्धारण करेंगे, यही इसका अंग बन रहा है। तो श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता होनी चाहिए। अब वह श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता प्रकृत स्थल में नहीं है, इसलिए तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है। आराध उपकार का अंगत्व है। क्यों, कैसे श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता नहीं है? एक एक का ग्रंथकार तथा ही पद के द्वारा विवेचन करेंगे। इसी बात को कह रहे हैं। अपरे तु श्रवणम प्रधानम मनन निधिध्यासनयोस्तु श्रवणात् पराचीनयोरपि श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया, यानी जो श्रवणात् पराचीनयो, श्रवण के बाद में होने वाला, प्राचीन नहीं बाद में, श्रवणात् पराचीनयो मनन निधिध्यासनयो अपि श्रवण फल ब्रह्म दर्शन। श्रवण का फल क्या है? ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार। उसका निर्वर्तकतया, संपादकतया, संपादक होने से कौन? मनन निधिध्यासन। आराध उपकार का अंगत्वम, उनमें क्या है? आराध उपकार का अंगत्व है। इति आहु केचित आहु अपरे आहु, ऐसा विवरणानुयायी आचार्य कहते हैं। तदपि अंगत्वम, वह जो अंगत्व है आराध उपकार का अंगत्व, न तार्तीय शेषत्व रूपम, तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है। क्यों? यस्य श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यस्य प्रकृते श्रुत्यादि अन्यतमा भावे असंभवात्। क्योंकि तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व कहाँ होगा? जहाँ श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता हो। प्रकृत स्थल में श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाणाभाव, अन्यतमा भाव होने से असंभवात् तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है। तथा ही, कैसे? श्रुत्यादि अन्यतमा भावे असंभवात्, श्रुत्यादि अन्यतम का अभाव है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि अन्यतम का अभाव होने से तदसंभवात् असंभवात्, श्रुत्यादि अन्यतमा भावे असंभवात्, यानी श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण नहीं है, इसलिए क्या है? असंभवात्, मतलब ये तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व नहीं है। क्यों ऐसे? तो इसी को तथा ही पद के द्वारा बतला रहे हैं। ब्रीहिभिर यजेत, ब्रीहिभिर यजेत दधना जी होती। तो ब्रीहिभिर यजेत यानी ब्रीहि से या करो, दधि से हो, हवन करो, होम करो। तो यहाँ ब्रीहि भी तृतीय श्रुति के द्वारा, दधना तृतीय श्रुति के द्वारा यह किसके अंग बन रहा है? होम के, याग के अंग बन रहा है। ऐसा मनन निधिध्यासन में कोई तृतीय श्रुति भी नहीं है जिससे हम तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व ले जाकर के मनन निधिध्यासन में बैठा दें। और बर्हिर्देव सदनम दामी, हे देव तुम्हारे आसन के लिए मैं बर्हिस को, कुश को, दामी लुनामी काटता हूँ। यह लिंग का उदाहरण है। तो अब यहाँ वहाँ कहे कि तस्य दामी इति लिंगा तल्लवनम प्रकाशयितुम समर्थत्वात्, तो ऐसा यहाँ कोई लिंग भी नहीं दिख रहा है जिससे हम मनन निधिध्यासन में हम तृतीयादि अन्यतम प्रमाण गम्यता ले जा करके तार्तीय शेषत्व रूप अंगत्व बैठा दे, नहीं है। तो बर्हिर्देव सदनम दामी इत्यादि मंत्राणाम इत्यादि मंत्राणाम बर्हि खंडन प्रकाशन सामर्थ्यवत, जैसे उसमें बर्हि माने दर्भ मुष्टि मतलब कुश, उसमें
बरही खंडन प्रकाशन सामर्थ्य है। किसमें? उसमें बर्हिर्देव सदनम दामी, उसके समान किंचिद लिंगम नास्ति, यहाँ कोई ऐसा लिंग नहीं है जिसके कारण हम यहाँ मनन निधिध्यासन में ले जाकर के तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व बैठा दे। उसी को कह रहे हैं तथा ही बर्हिर्भिर यजेत दधना जुहोति इत्यादौ इव मनन निधिध्यासनयोः अंगत्वे न काचित् तृतीया श्रुतिरस्ति, कोई तृतीया श्रुति नहीं है। और नापि बर्हिर्देव सदनम दामी इत्यादि मंत्राणाम बर्हि खंडन प्रकाशन सामर्थ्यवत, बर्हि खंडन प्रकाशन सामर्थ्य है उसमें, ठीक उसके समान किसमें? बर्हिर्देव सदनम दामी। ठीक ऐसा यहाँ न किंचित लिंगम अस्ति, कोई लिंग नहीं है। वहाँ तो है तस्य दामी इति लिंगात् तल्लमनम प्रकाशयितुम समर्थत्वात्, ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया है वेद उसमें अर्थ संग्रह में। तो ऐसा यहाँ कोई नहीं है। और तो इस प्रकार श्रुति नहीं है, लिंग नहीं है। श्रुति लिंग वाक्य पे आते हैं, जैसे वाक्य भी नहीं है, वाक्य प्रमाण। जैसे एक मतलब प्रवर्ग्य कर्म है, प्रवर्ग्य कर्म है। यह प्रवर्ग्य कर्म जो है प्रदेशांतर में पठित है, किसी दूसरे स्थान में पठित है। उसका अनुवाद करके ज्योतिष्टोम याग में हम क्या करते हैं? ज्योतिष्टोमे प्रवृणक्ति, ज्योतिष्टोम नामक याग में प्रवर्गाख्यम कर्म कुर्यात, प्रवर्ग नामक कर्म का अनुष्ठान करो, प्रवर्ग नामक कर्म करो, ऐसा मिलता है। अब यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है मनन निधिध्यासन। जैसे यहाँ तद्बोधक वाक्य है ज्योतिष्टों में प्रवृणक्ति, लेकिन ये ऐसा मनन निधिध्यासन में मिलता नहीं कोई वाक्य जिससे हम कह दे कि श्रवण का अनुवाद करके कोई इसका विधान हो जाए मनन निधिध्यासन। ऐसा कोई वाक्य सुनाई नहीं दे रहा है, तो वाक्य भी नहीं है यहाँ, श्रुति लिंग वाक्य भी नहीं है। उसी को कह रहे नापि प्रदेशांतर पठित प्रवर्ग्यस्य, प्रदेशांतर में पठित जो प्रवर्ग्य नामक कर्म, इसका अग्निष्टोम में प्रवृणक्ति, अग्निष्टोम नामक याग में प्रवर्ग्य नामक कर्म करो, करना चाहिए प्रवृणक्ति। यदि वाक्यवत श्रवणानुवाद, उस वाक्य के समान, जैसे वहाँ अग्निष्टोम में प्रवृणक्ति ऐसा वाक्य मिलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ ऐसा नहीं है। वाक्य श्रवणानुवादेन, श्रवण का अनुवाद करके मनन निधिध्यासन विनियोजकम किंचित वाक्यम नास्ति, मनन निधिध्यासन का विनियोजक कोई वाक्य नहीं है जिससे हम इसमें श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता ले जाकर के तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व बैठा दें। तो श्रुति लिंग वाक्य का निराश हो गया। अब नापि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्यावगत फल साधनता दर्श पूर्णमास प्रकरणे प्रयाजादीनाम इति इव फल साधनत्वेन अवगतस्य श्रवणस्य प्रकरणे मनन निध्यासनयोः आम्नानम न आम्नानम न पाठः। यानी आपको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग चाहते हो तो ज्योतिष्टोम नामक याग करो, दर्श पूर्णमास नामक याग करो। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। तो इस प्रकार यह दर्श पूर्णमास प्रकरण कैसा हुआ? फल साधनता हुआ। फल क्या है? स्वर्ग। उसका साधन कौन है? दर्श पूर्णमास। अब फल साधन तक कहाँ जाएगा? उस प्रकरण में। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग की कामना करे, स्वर्ग की कामना है तो दर्श पूर्णमास नामक याग करिए। इस वाक्य से अवगत जो फल साधनता दर्श पूर्णमास प्रकरण, इस प्रकरण में प्रयाजादि का भी पाठ होता है और उस प्रयाजादि में अंगत्व है। ठीक उसी के समान यहाँ ऐसा कोई नहीं है। प्रयाजादि नाम अपनी फल साधनत्वेन, फल साधन प्रकृत स्थल में फल क्या होगा? ब्रह्म का अपरोक्षानुभव, संविद अपरोक्ष ब्रह्मानुभव, उसका साधनत्वेन अवगत जो श्रवण, उस श्रवण के प्रकरण में मनन निधिध्यासनयोः नाम, उस श्रवण के प्रकरण में मनन निधिध्यासन का पाठ नहीं मिलता। वहाँ जैसे प्रयाग आदि का पाठ मिलता है उसमें अंगत्व ले जा करके बैठा देते हैं, ठीक ऐसा मिले तो हम माने।
प्रकरण, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ। इसी बात को कह रहे हैं नापि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्यावगत फल साधनताक दर्श पूर्णमास प्रकरणे प्रयाजादीनाम इव फल साधनत्वेन अवगतस्य श्रवणस्य प्रकरणे मनन निधिध्यासनयोः आम्नानम न आम्नानम नापि लेके आएंगे नाम नाम। तो इस प्रकार प्रकरण भी नहीं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण उसी प्रकरण में और चर्चा कर रहे हैं। ननु ये कह रहे हैं कि श्रुति वाक्य जो है मैत्रेयी ब्राह्मण में आत्मा वारे द्रष्टव्य, हे मैत्रेयी तो सर तुम उस आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का दर्शन करो यानी अपरोक्षानुभव कर्तव्य, अपरोक्षानुभव करो। तो अपरोक्षानुभव करो, यहाँ दर्शन द्रष्टव्य मतलब दर्शन, दर्शन का अनुवाद करके श्रवण का विधान है। कैसे करेंगे, उसका साधन क्या है, तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य श्रवणादि का विधान है। अब वह श्रवण का विधान है तो श्रवण कैसा फलवान है, क्योंकि उसके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होने वाला है। फलवान होने से उस श्रवण प्रकरण में तत्सन्निधित मतलब उसके पास में पड़े हुए तत्सन्निधौ आम्नातयोः मनन निधिध्यासनयोः कहे गए जो मनन निधिध्यासन, इस मनन निधिध्यासन का प्रयाजन न्यायेन प्रकरणादेव अंगता। देखिए यहाँ बात ये है, जैसा कि प्रकरण मतलब उभयाकांक्षा प्रकरण, यानी जहाँ साध्याकांक्षा हो और इति कर्तव्यताकांक्षा, उसको बोलते हैं प्रकरण। उस प्रकरण के दो भेद होते हैं, एक महाप्रकरण, दूसरा अमांतर प्रकरण। महाप्रकरण और अमांतर प्रकरण दो भेद होते हैं प्रकरण के। तो महाप्रकरण यानी मुख्य भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण तेना प्रयाजादीनम दर्शपूर्णमासांगत्वम। ये प्रयाजादि किसके अंग होते हैं, दर्शपूर्णमासी याग के। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरण तेना अभिक्रमणादीनम प्रयाजाद्यंगत्वम। अभिक्रमणादि किसके अंग होते हैं, प्रयाजादि के। तो अब यहाँ पूर्व पक्ष ये है, ननु करके पूर्व पक्ष ये है कि जो मैत्रेयी ब्राह्मण में श्रुति है आत्मा वारे द्रष्टव्य, हे मैत्रेयी तुम आत्मा का दर्शन करो, अपरोक्षानुभव कर्तव्य, अपरोक्षानुभव कर दो। अब उसके साधन के रूप में कौन है, श्रवण। आया श्रवण फलवान है, यानी उसमें फलवत्ता है, ब्रह्म साक्षात्कार कराएगा, उसका साधन है। तो वहाँ दर्शन का अनुवाद करके श्रवण का विधान है, उस श्रवण का विधान होने पर वह श्रवण जो है फलवान होने से उस श्रवण के प्रकरण में तत्सन्निधौ आम्नातयोः मनन निधिध्यासन, उसके समीप में पड़े हुए जो आम्नात कहे गए मनन और निधिध्यासन, यह मनन निधिध्यासन प्रयाजन न्यायेन प्रकरणांगता, जिस प्रकार वहाँ प्रयाज दर्श पूर्णमास के अंग है, ठीक उसी प्रकार मनन और निधिध्यासन भी इसके अंग होने चाहिए श्रवण के। मनन निधिध्यास जिस प्रकार प्रयाज जो है महाप्रकरण के बल से दर्श पूर्णमास का अंग है, ठीक उसी प्रकार यहाँ मनन और निधिध्यासन भी होना चाहिए महाप्रकरण के, नहीं प्रकरण के अनुसार उसका अंग होना चाहिए। इति पूर्व पक्षा, उसी को कह रहे ननु द्रष्टव्य इति दर्शनानुवादेन श्रवणे विहिते सति फलवत्तया श्रवण प्रकरणे तत्सन्निधौ आम्नातयोः मनन निधिध्यासनयोः प्रयाजन न्यायेन प्रकरणादेव अंगता इति चेत न, प्रकरण से ही अंगता हो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों, श्रुति है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम। वे जो ध्यान योगानुगत योगी हैं, निधिध्यासन युक्त जो योगी हैं, वो योगी अपने गुण के कारण कार्य ही है आच्छादिताम शक्तिम देवात्म शक्ति माया शक्तिम अविद्याम अपश्यन, अविद्या का साक्षात्कार किए, यानी जाने क्या कि यही अविद्या जो है ये संसार को बनाई है, इसमें संसार की कारणता है। यह इस श्रुति वाक्य से क्या निकल रहा है कि निधिध्यासन की प्रधानता, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन इत्यादि श्रुत्यंतरे, श्रुत्यंतर में
ध्यानस्य दर्शन साधनत्वेन अवगतस्य द्रष्टव्यः, उस आत्मा वाले द्रष्टव्य का साधन कौन है? श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन नहीं, उसमें निधिध्यासितव्य, उन तीनों में निधिध्यासितव्य। तो दर्शन का अनुवाद करके जिस प्रकार हम कह रहे थे कि श्रवणे विहिते सति, ऐसा कर रहे थे, अब क्या होगा? निधिध्यासने विहिते सति, इस प्रकार का ज्ञान होगा। ध्यानस्य ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् इत्यादि श्रुत्यंतरे ध्यानस्य दर्शन साधनत्वेन अवगतस्य, यह ध्यान जो है वही निधिध्यासन जो है दर्शन। आज नेटवर्क फिर वीक हो गया है, खैर कोई बात नहीं, चर्चा करते हैं। तो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् इत्यादि जो श्रुत्यंतर है, इन श्रुत्यंतर में ध्यान से दर्शन साधनत्वेन अवगतस्य, ध्यान क्या है, क्या ज्ञात हुआ, क्या अवगत हुआ कि ध्यान जो है निधिध्यासन जो है वो दर्शन का साधन है, दृष्टव्य, वो कैसे होगा? निधिध्यासन से। अवगतस्य ध्यान से दर्शन साधनत्वेन अवगतस्य अंगाकांक्षाया, जब अंग की आकांक्षा होगी कि इस निधिध्यासन का कौन अंग होगा, तो प्रयाजन न्यायन, अब यहाँ जिस प्रयाजन न्याय के बल से तुम मनन निधिध्यासन में अंगता ले जा रहे थे, अब उसी प्रयाजन न्याय के द्वारा श्रवण मननयोः अंगतापत्ति है, श्रवण मनन ही अंग बनने लगेंगे। आप पहले क्या था कि प्रयाज, आज फिर समस्या आने लगी है, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो प्रयाजन न्याय के बल से जिस प्रकार हम कह रहे थे, पूर्व पक्षी ननु करके जो पूर्व पक्षी था वो कह रहा था कि श्रवण का अंग बने कौन? मनन और निधिध्यासन, प्रयाजन न्याय के द्वारा। जिस प्रकार प्रयाज जो है दर्श पूर्णमास का अंग है, तो यह प्रयाज श्रवण का अंग बने मनन निधिध्यासन। अब यहाँ पर सेम वही प्रयाजन न्याय की बात कर रहे हो, तो प्रयाजन न्याय के बल से अब यहाँ श्रवण का मनन निधिध्यासन अंग नहीं बनेगा, अब इस निधिध्यासन के श्रवण और मनन अंग बनने लगेंगे। इसलिए तुम प्रकरण नहीं कर सकते, प्रयाजन न्याय नहीं ला सकते। इस प्रकार श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता नहीं है, तार्कीय से सत्वरूप अंगत्व नहीं गया। तो श्रुति इस प्रकार श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण यह नहीं हुए, मतलब तार्तीय से सत्वरूप अंगत्व नहीं है, तो श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता नहीं है। और क्रम समख्ये च दुर्निरस्ते, और क्रम मतलब स्थान, स्थान मतलब देश सामान्यम स्थानम, समाख्या, समाख्या यानी समाख्या योगी का शब्द, क्रम समख्ये च दुर्निरस्ते असंभवे, यह तो असंभव ही है। इस प्रकार श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या यह कोई नहीं, किसी की गति नहीं है। तो श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता जहाँ हो तब तत्संभव हो, तार्तीय से सत्वरूप अंगत्व संभव हो। यहाँ श्रुत्यादि अन्यतम प्रमाण गम्यता नहीं है, इसलिए तार्तीय से सत्वरूप अंगत्व नहीं है। वहाँ मनन निधिध्यासन में आराध उपकार का अंगत्व ही है। अब आज का पाठ यहीं रोकना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि समस्या आ जाएगी, पाठ हो नहीं पा रहा है, बार बार नेटवर्क, मौसम भी ख़राब है, कट हो जा रहा है। और कभी कभी ये होता है कि बोलते जाता हूँ, एक पड़ाव पे ला कर रखता हूँ वीडियो, उसके बाद फिनिश करता हूँ, तो फिर वीडियो सुनने पर क्या होता है, कुछ अंश कट गया। इसलिए थोड़ा सा हम लोग वेट करके ही इसको पूछ, थोड़ा सा इसलिए वेट करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं ठीक है। तो आज का पाठ यहीं रोकते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं और चर्चा करते हैं। कुछ ही अंश बचा हुआ है, अब हमारी तो हार्दिक इच्छा, कल शनिवार है, इसको समाप्त कर दिया जाता, लेकिन अब कल समाप्ति नहीं हो पाएगी, रविवार को ही हो पाएगी समाप्ति। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा संयोजक जी का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। ठीक है। आज